सभी डायरी पेन निकाल के रखिएगा, क्योंकि अब मैं जो बता रही हूँ उसके नोट्स मेरे पास भी नहीं है, फिर मत बोलिएगा। क्लियर है तो प्लीज फटाफट टाइप कर दीजिए कि कौन से 6 प्रिंसिपल थे। टाइप कीजिए 6 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। सोनू मैम, चीटिंग नहीं करना है, डायरी में नहीं देखना है, टाइप कीजिए सभी। गलत होगा चलेगा, लेकिन चीटिंग करके नहीं चलेगा। देखते हैं कौन पहले लिखता है और कितना लिखता है। देखो यहाँ पे कोई रैंकिंग तो हो नहीं रही है, तो जितना याद है उतना लिख दो। वेस्ट विजन, हाँ सब लोग एक एक लिखेंगे ना तो भी चलेगा। दीपा मैम ने लिखा है वेस्ट विजन नो जॉब। सोनू मैम ने लिखा है वेस्ट विजन नो जॉब डू यू अवर बिजनेस। बस आप दोनों को ही पता है और कोई ने नहीं पढ़ाई की, रिवीजन भी नहीं किया अपना। अंशु मैम बेस्ट विजन नो जॉब डू यू अवर बिजनेस, ये तो कॉपी कर दिया अंशु मैम आपने सोनू मैम का। दीपा मैम ने भी अब कॉपी कर दिया डू यू अवर बिजनेस। गुड़िया मैम ने भी कॉपी कर दिया। भाई देखिए पहले जिसका आ जाता है ना, अगर आप इनसे डिफरेंट बताते तो मानती कि नहीं चलो आपको याद है, पर आप तो सेम ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अब क्या करें, आगे बढ़े या यहीं रुक जाएं अब? ऐसे काम नहीं चलेगा यार। मैम कल जो 6 प्रिंसिपल्स जो आपने बताए थे ना मैम, उसके बाद एक्चुअली क्या है, मेरा नेट चला गया था, मैं आउट ऑफ सिटी आई हुई हूँ मम्मा के यहाँ पे। तो मैम वो क्लास से मैं आउट हो गई थी, तो मैम वो 6 प्रिंसिपल्स के बाद में जो आपने बताया ना मैम, वो मुझे नहीं पता। मैंने कल नोट्स भेजे थे उसके। नहीं भेजे थे मैम। ग्रुप पे भेजे मेरे को हैं, तो ग्रुप पर नोट्स भेजे हैं मैंने। मैम इंस्टा पे। नहीं मैम व्हाट्सएप पे भेजे हैं। आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ नहीं आती है क्या? मैम मैं एक बार वापस चेक करूंगी। नहीं मैम मैंने फर्स्ट डे के तो चेक किए, फर्स्ट डे जब आपने भेजे थे ना, वो तो मेरे पास, मैंने उसमें से देखे थे, उसमें से मैंने नोट डाउन कर लिए, बट कल वाले जो है ना वो मुझे नहीं मिल कल रहे। का भी भेजा था, आप एक बार 6 चेक कर प्रिंसिपल लीजिएगा। हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा, 4th प्रिंसिपल से आगे का पूरा है। बट मैंने क्वेश्चन ये किया है कि मेरी राइटिंग समझ नहीं आती क्या आप लोगों को? समझ में आती है। आती है। मेरी सिस्टर बोल रही है तुम्हारी राइटिंग भी आती तो समझ में आनी चाहिए किसी को। मैम आती है। ऊपर ऊपर तो नहीं बोल रहे हो ना मेरा मन रखने के लिए? वो बोल रही है ऊपर नो बट्टी बोल मैम रहे हैं वो समझ में लोग। आती तब नो मैम समझ में आई थी तब मैंने कॉपी किया था उसमें से। ओके चलो ठीक है। सो एक बार हम यस मैम। रिवीजन कर लेते हैं उसी चीज का। सबसे पहली चीज की यस जो हमको 6 प्रिंसिपल दिए थे वो दिए थे जेपोल गेटी सर ने, जो कि वर्ल्ड के फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन थे। ठीक है, वर्ल्ड के फर्स्ट रिचेस्ट मैन में से एक थे वो। उसके बाद सेकंड आता है कि उन्होंने जो 6 प्रिंसिपल दिए थे, पहला था बेस्ट विजन। अगर आपको इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है ना तो हिंदी में याद रखिएगा। दूर की सोच होनी चाहिए, नौकरी नहीं करना ये माइंडसेट होना चाहिए, खुद का व्यापार होना चाहिए, मतलब स्वयं का व्यापार होना चाहिए। उसके बाद हमको ऐसा व्यापार करना है जो जमाने के साथ चलता चले, मतलब ट्रेंड के साथ चलता चले। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही आय का साधन नहीं होना चाहिए, कमाई का स्रोत एक नहीं होना चाहिए, अनेक होने चाहिए, ताकि कोरोना जैसी महामारी आती है ताकि उसमें हम जूझे ना। अगर एक ही आय का स्रोत होगा तो हम कहीं ना कहीं उसमें झुलस जाएंगे और हम फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करेंगे, जो कि कोरोना के टाइम पे बहुत से लोगों ने किया है, आपने देखा होगा। इसलिए हमारे पास एक आय के साधन नहीं, अनेक होने चाहिए। अनेक नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 तो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद छठवा आपका था दूसरों की मदद करना चाहिए। ऐसा आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए और ऐसा आपका काम भी होना चाहिए जिसमें आप दूसरों की मदद कर पाओ। ठीक है, उसके बाद फिर दिया था मैंने 4 प्रिंसिपल बताए थे जो कि रे क्रॉक सर ने दिए थे। किसने दिए थे? रे क्रॉक। ये भी एक रिचेस्ट मैन थे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल था पावर ऑफ टाइम कंपाउंड, पावर ऑफ द टाइम अपॉर्चुनिटी। ठीक है,
पावर ऑफ द टाइम अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि सही समय पे अगर सही अपॉर्चुनिटी को आप समझ जाओ, मिच्योरिटी अगर आपके अंदर इतनी है, अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले लो तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल था हमारा पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग। ठीक है। पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि सेम टाइम पे अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो तो वो कैसे निकाल सकते हो, वो मैंने आपको बताया था। वो कैसे होता है कि एग्जांपल के लिए मैं अकेली इस बिजनेस को अगर कर रही हूँ और इसको 2 घंटे दे रही हूँ तो मैं 2 घंटे का प्रॉफिट ले पा रही हूँ। लेकिन मेरे साथ अगर आप 10 लोग काम कर रहे हो और आप 10 लोग भी सिर्फ 2-2 घंटे काम कर रहे हो तो 20 घंटा आपका हो गया, 2 घंटा मेरा हो गया, 11 लोगों का टोटल हमारा 22 घंटा हो रहा है और प्रॉफिट भी हमारा 10 गुना बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड वाला जो प्रिंसिपल था हमारा वो था पावर ऑफ प्राइवेट फ्रेंचाइजी सिस्टम। पावर ऑफ फ्रेंचाइजी सिस्टम का मतलब होता है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया आप उसकी फ्रेंचाइजी किसी दूसरे को दे पाओ। जैसे कि हम इस बिजनेस में करते हैं, आपका आईडी पासवर्ड आपको ईमेल के द्वारा मिलता है, वहां से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास पूरे राइट्स होते हैं कि आप जितना आपका हक है इस बिजनेस में उतना आप किसी और को फ्रेंचाइजी देके कर सकते हो। फ्रेंचाइजी हम कैसे देते हैं? सामने वाले को रेफर कर कर। क्लियर हुआ? तो सामने वाले के पास भी उतने ही राइट्स होते हैं जितने आपके पास होते हैं और वो 2 घंटे काम करेगा तो उसका 2 घंटा और आपका 2 घंटा, आपके पास 4 घंटा होता है, उसके पास 2 घंटे होते हैं। तो आप पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग के ऊपर भी काम करते हो, पावर ऑफ टाइम अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी काम करते हो और फ्रेंचाइजी सिस्टम के ऊपर भी काम करते हो। उसके अलावा फोर्थ हमारा था पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब होता है, डुप्लीकेशन का मतलब सिंपल होता है कि जो आपने किया वही आपको अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है। और ये एकमात्र ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पे जो ऊपर वाला सीखता है वही नीचे वालों को सिखाता है, तो वो भी वैसे ही ग्रो करते जाता है। इसलिए इसमें ऐसा कहा भी जाता है कि ऊपर से सीखो ऐसा, नीचे बताओ वैसा और बीच में कमाओ पैसा। ये लाइन बोली जाती है स्पेशली इस बिजनेस के लिए, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप किसी भी सिस्टम में चले जाओ आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी फील्ड में आप कोई भी वर्क कर रहे हो, अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो आपका कोई मैनेजर है वो आपको कभी नहीं बताएगा कि आप ऐसे से ऐसे काम करो कि आप मैनेजर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका लेवल डाउन हो जाएगा ना फिर, क्योंकि आप तो उससे बाद में आए हो। आपकी तबाही ज्यादा होगी तो कोई आपको ऐसा ट्रीट नहीं करने देगा, इवन अपनी सीक्रेट्स कभी रिवील नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ एकमात्र ये बिजनेस है जहां पे हम अपने सीक्रेट्स रिवील करते हैं ताकि आपको भी वही ग्रोथ मिले जो हमको मिल रही है। दिस इज अ पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है। तो ये हमने कल किया था, 2 दिन में हमने इतना किया है। आज हम कुछ और चीजें कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, तो अब आप इनको नोट कीजिएगा। ठीक है। जैसे कि आपको ना कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि स्टार्टिंग से बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं अपने नोट्स के द्वारा आपको बता रही हूँ, तो मैं आपको वही चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। ये जो बिजनेस है इसमें हम अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, हम किसी के नेटवर्क का पार्ट नहीं है, हम खुद का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें एक क्रांतिकारी बोल सकती हूँ मैं उनको, महान क्रांतिकारी बिल गेट्स, जिन्होंने 2011 और 2012 के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के चेयरमैन बने थे वो। ठीक है। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप सभी ने सुना होगा, उसके चेयरमैन के प्रमुख बने थे। जब उन्होंने एक लाइन बोली थी, यदि मुझे अपना करियर शून्य से शुरुआत करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से शुरुआत करूंगा। अब उन्होंने इस बिजनेस को क्यों बोला? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी ताकत है कि आप अगर गिर गए हो, आप इधर हो और इधर से अगर आप नीचे आ गए हो, तो वो आपको फिर से खड़ा करने का दम रखता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ हम लोगों को जोड़ने का काम नहीं करते हैं, हम व्यवहार बनाने का भी काम करते हैं। और ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम पैसा बाद में लगाते हैं, पहले विश्वास करते हैं, तभी हम किसी और के साथ में पैसा लगा पाते हैं, भले वो 1 रुपया हो, 4 रुपये हो, 4000 हो। तो हम यहाँ पे पहले रिश्ते बनाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे फिर से खड़े हो सकते हैं। ठीक है। ये बिल गेट्स ने दिया था। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर उज्ज्वल पटनी थे। डॉक्टर उज्ज्वल पटनी जो थे वो प्रख्यात वक्ता एवं व्यक्तिगत विकास के विशेषज्ञ थे।
ठीक है। और पेशे से वो देश चिकित्सक थे, मतलब डॉक्टर्स थे। बाकी उन्होंने अपनी मैनेजमेंट के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते थे, और वहाँ पे वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते थे कि आप भी एक अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड कीजिए, अपनी खुद की पहचान बनाइए, ताकि आपका खुद का कोई इमेज बन सके। ठीक है। और उन्होंने कुछ बुक भी रिकमेंड की थी, जैसे कि जोड़ो जोड़ो जीतो, ये बुक आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। उसके बाद इन्होंने इसमें ग्रीश वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था अपना। किसने? डॉक्टर उज्जवल पटनी ने। ठीक है, कमल यंत्र मिला था उनको, एक सम्मानित होता है ये, कोई मतलब ट्रॉफी वगैरह होती है, वो मिला था उनको। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए आपको मतलब ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स लिख पा रही हूँ। जैसे इस बिजनेस को अगर मैंने करना है, एज अ कैरियर चूज किया है, तो वो क्यों किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। इस बिजनेस को मैंने एज अ कैरियर लिया है, और आप इस बिजनेस को एज अ कैरियर ले सकते हैं। मतलब मैंने तो ले लिया है, आप भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आप लिखिए। पहला होता है लो इन्वेस्टमेंट। हमारा बिजनेस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे हम लो इन्वेस्टमेंट, मतलब कम से कम 4,650 के अंदर हम एक न्यूनतम लागत के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़े से हिंदी के शब्द यहाँ पे ज्यादा यूज करूंगी, क्योंकि मैंने नोट्स हिंदी में ही बनाए। ठीक है, मतलब इस बिजनेस में न्यूनतम लागत लगती है। यह वेबसाइट सिर्फ 5,000 लिखा है मैंने, आप 4,650 भी लिख सकते हो, 5,000 भी लिख सकते हो। 4,650 में प्रारंभ हो जाता है, एवं अन्य व्यवसायों की तुलना में इसको बहुत कम लागत लगती है। प्रारंभ हो जाता है, अन्य व्यवसायों की तुलना में इसमें बहुत कम लागत होती है। इसके लिए हमको कोई ऑफिस भी नहीं बनाना होता है, कहीं कमरा भी नहीं लेना होता है, कोई मटेरियल भी नहीं भरना होता है। सिर्फ 4,650 से आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? लो इन्वेस्टमेंट। आपको यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। दूसरा होता है नो रिस्क। कोई जोखिम नहीं होता है इस काम में। इस बिजनेस में कोई भी जोखिम नहीं है, क्योंकि जितना पैसा आप लगाते हो उसके बदले आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाते हैं, स्किल्स मिल जाती हैं, जिससे आप डबल तिबल पैसा कमा सकते हो। वहीं अगर आप मार्केट में जाओगे तो वही 4,650 के अंदर आपको सिर्फ एक स्किल सिखाई जाएगी, और वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको दी जाएगी। आप खुद जाके देख लीजिएगा, आप मार्केट में पता कीजिएगा। आप सभी हाउसवाइफ हो, आपको बच्चे अगर कोचिंग्स जाते होंगे या स्कूल्स जाते होंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर आप स्कूल जाते हो, अपने बच्चों को स्कूल भिजवाते हो, सपोज मानो किसी का बच्चा 5th क्लास में है, 5th क्लास की आपने फीस भरी है बच्चे की 15 से 20,000 रुपए। ठीक है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, नो रिस्क है श्वेता मैम, दूसरा पॉइंट है नो रिस्क। भगवान ना करे कभी किसी का ऐसा हो, लेकिन अगर आपका बच्चा फेल हो जाए, तो दूसरी बार जब वो डबल से दूसरे साल में 5th क्लास पढ़ाई करेगा, तो आपको फिर से उसकी पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। स्कूल आपको माफ तो नहीं करेगा ना, आपको तो कोचिंग भी करना पड़ेगा, बुक्स भी लेनी पड़ेंगी, फिर से पूरा खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है कि अगर आपने एक दिन इनकम नहीं की, 1 महीने नहीं की, 2 महीने नहीं की, इवन कुछ टाइम के लिए आपने इसको बंद भी कर दिया, उसके बाद फिर जब आप माइंड से फ्री होते हो और आपको लगता है कि नहीं अब मुझे करना चाहिए, तो आप सेम आईडी पासवर्ड का यूज करके अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर सकते हो, और दोबारा आपको 1 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपको यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए हमारे बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। तीसरा हमारा पॉइंट है नो क्वालिफिकेशन। नो क्वालिफिकेशन मतलब यहाँ पे कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बिजनेस में शामिल होने के लिए या सफल होने के लिए आपको कोई भी ऐसी अतिरिक्त योग्यता या डिग्री की आवश्यकता नहीं है, जो कि आप किसी भी फील्ड में जॉब के लिए जाओगे। जैसे अंशु मैम, आप टीचिंग की जॉब कर रहे हो, उस स्कूल वालों ने कुछ तो आपकी डिग्री देखी होंगी कि आपने ग्रेजुएशन लिया है नहीं किया, डीएलएड वीएलएड वगैरह कुछ किया है या नहीं किया है। इवन कम से कम आपका 12th पास तो होना चाहिए, तभी आप एज अ टीचर पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपका हर फील्ड में इंटरव्यू होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन इस फील्ड में आप सबको एक खुद का बिजनेस
क्रिएट करने का मौका दिया जाता है, भले ही आप पढ़े हो अन्यथा ना पढ़े हो, आप लखपति हो, करोड़पति हो, या बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे सब एक समान होते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, सभी इक्वल लेवल पर होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट पॉइंट है कि नो क्वालिफिकेशन, हमारे साथ सभी लोग काम कर सकते हैं। फोर्थ आता है हमारे साथ बिल्ड द यूनिट इन पीपल। ठीक है, बिल्ड द यूनिटी इन पीपल। इस बिजनेस के जरिए लोगों में एकता पैदा कर सकते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। आपको देखा होगा आज के टाइम पे आपने अड़ोसी पड़ोसी घर परिवार रिश्तेदारों में देखा होगा, आज के टाइम पे कोई एक साथ नहीं है। पहले तो फैमिलीज देखी जाती थी जॉइंट फैमिलीज, आज के टाइम पे जॉइंट फैमिलीज बहुत कम देखने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, रीजन ये नहीं है कि लोगों का खुद का काम करने लगे हैं, सेल्फ डिपेंड हो गए इसलिए अकेला, नहीं, माइंडसेट का खेल है, पूरा माइंडसेट का खेल खेला जा रहा है। तो एक बिजनेस ऐसा है हमारा कि इस बिजनेस के जरिए हम लोगों को एक कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे उनको सारी चीजें सिखा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है बिल्ड द यूनिटी इन पीपल। हम अपनी खुद की यूनिटी बना सकते हैं, हम यहाँ पे लोगों को एक कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हम यहाँ पे लोगों को एक कर सकते हैं, और एक इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आज मैं जो सिखाऊंगी सोनू मैम को, सोनू मैम के काम करने से मुझे भी पैसा आएगा, और सोनू मैम श्वेता मैम को जो सिखाएंगी तो श्वेता मैम का काम करने से सोनू मैम को भी पैसा आएगा और मुझे भी आएगा। इसीलिए हम एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, और ये आपस में भी हमारा एक भाईचारा होता है। भाईचारा नहीं, इसको बहनचारा बोलूंगी मैं। ठीक है, ये आपस में हमारा बहनचारा होता है। ठीक है, इसीलिए हमको ये बिजनेस करने की जरूरत है, और 10 मिनट के अंदर ये मीटिंग लेफ्ट हो जाएगी, तो उसी लिंक पे टच करके हमको दोबारा ज्वाइन करना होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा मनी फ्रीडम, पैसों की आजादी। आप अगर मजदूरी करने जाओ, दिहाड़ी करने जाओ, वहां भी आपको 300 रुपये 250 रुपये फिक्स होता है। जॉब करोगे, किसी भी आईटी कंपनी में जाओगे या कहीं भी जाओगे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, डेवलपर का, कोई भी काम करोगे, फिक्स होता है आपका पैसा। वहां पे पैसा आपका कट जाएगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, इस चीज की गारंटी मैं ले रही हूं। पैसा कटेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है, मनी फ्रीडम, पैसों की आजादी। इस बिजनेस के जरिए हम अपने अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं और पैसों की आजादी पा सकते हैं। पैसों की आजादी का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई लिमिट ना हो कि आप एक दिन में सिर्फ इतना कमा सकते हो या इससे ज्यादा नहीं कमा सकते हो। हमारा बिजनेस ऐसा है, आप एक दिन में यहाँ से लाखों भी कमा सकते हो और एक दिन में सिर्फ 1 रुपए भी कमा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है रुक्मणी मैम, बिल्ड द यूनिटी इन पीपल। मतलब कि हम इस बिजनेस के जरिए लोगों को एक साथ एक बिजनेस में लाके आपस में मिलजुल के काम कर सकते हैं। मतलब लोगों के अंदर हम एकता की भावना पैदा कर सकते हैं, एकता की भावना पैदा कर सकते हैं। फोर्थ का है, फिफ्थ का है मनी फ्रीडम, मतलब पैसों की आजादी। आप जब चाहो तब इससे पैसा ले सकते हो। सपोज मानो कि आप जॉब कर रहे हो, अब जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपको मंथली फिक्स है कि आपको कितनी ही मेहनत कर लो, दिन रात एक कर लो, ओवर टाइम कर लो, आपको पैसा 1 महीने बाद ही मिलने वाला है। सही बोल रही हूँ अंशु मैम? आप जॉब करते हो, ऐसा ही होगा। पहले तो नहीं देंगे ना आपकी प्रिंसिपल सर जो भी हैं, आपकी पेमेंट नहीं देंगे ना। लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है कि आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, इसके बाद आप लोग अपने घर के कामों में लग जाओगे, और अगर आपको इन केस की जरूरत पड़ती है कि यार मुझे 2000 रुपए की जरूरत है या 1000 रुपए की भी जरूरत है, तो आपको पता है कि आपके पास ऐसा बिजनेस है, यहाँ से आप तुरंत पैसा ले सकते हो। सिर्फ उसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा निकालना होगा। जो लोगों के नंबर आपके पास है उनसे थोड़ी सी मेहनत करके उनसे कॉल पे बात करनी होगी, उनके कोई डाउट्स होंगे वो डाउट्स क्लियर करने होंगे, और उनसे क्लोजिंग करनी होगी। जैसे ही वो पर्सन आपके साथ एनरोल करेगा, तुरंत आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये टाइम फ्रीडम है, आप आपके टाइम के अकॉर्डिंग अपने लिए पैसा ले सकते हो जब चाहो तब। इमरजेंसी में भी आप इस बिजनेस का यूज कर सकते हो, इवन मैंने किया है। ठीक है, 6 पॉइंट है हमारा टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। आप लोगों को पता है आप सभी हाउसवाइफ हो, आप सभी के अभी बीच में हमारे यहाँ त्यौहार भी आए, सभी चीजें आए, हमने काम नहीं किया,
और आप लोग कितना काम कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आपकी सच्चाई आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मानते हो इस बात को? अब आपको भी पता है आप इस काम को कितना टाइम दे रहे हो। अगर जॉब कर रहे होते तो क्या आप इतने फ्री होते जितना इस काम को कर रहे हो और फ्री हो? नहीं होते ना। यही है टाइम फ्रीडम, कि इस काम को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इस बिजनेस के माध्यम से हम समय की आज़ादी पा सकते हैं, अपनी फैमिली को समय दे सकते हैं, जो कि आप लोग दे रहे हो। ठीक है। इस बिजनेस में जैसे जैसे आपका समय और नेटवर्क बढ़ता है वैसे वैसे आपको समय की आज़ादी मिलती जाती है। स्टार्टिंग में इस काम में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको चीज़ें सीखनी होती हैं, समझनी होती हैं और सिखानी होती हैं। ठीक है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में इसमें टाइम ज़्यादा देना होगा, उसके बाद आप टाइम कम देंगे तो भी चलेगा। वो काम करता है एन ग्राफ पे। मैं आपको बता देती हूँ एन ग्राफ क्या होता है। कॉपी दिख रही है आपको? सभी को कॉपी दिख रही है? अभी आप देखिएगा यहाँ पे मैं एन बना रही हूँ। ठीक है। ये एन दिखा आपको? आप लोगों को थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा। ये नीचे पे इतनी ज़्यादा स्पेस है, आपको दिख रहा है? तो स्टार्टिंग में आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाके आपको इतना पैसा आएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, ये नीचे से इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे तब इतना पैसा आएगा आपके पास। ठीक है। मतलब पैसा कम आएगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे आपकी ये मेहनत कम होती जाती है वैसे वैसे आपका इस साइड का ये पैसा बढ़ते जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसी चीज पे काम करता है कि आपको स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा लगती है और पैसा थोड़ा सा कम आता है, लेकिन जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ते जाता है वैसा मेहनत बढ़ती घटती जाती है, पैसा बढ़ते जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है 7th पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ फैमिली। सिक्योरिटी ऑफ फैमिली का मतलब होता है आपका इस बिजनेस करने से आपकी फैमिली भी सुरक्षित होती है। ठीक है। इस बिजनेस के द्वारा हम अपनी फैमिली तथा आगे की जनरेशन, आगे की पीढ़ियों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। आपको भी पता है आज के टाइम पे जॉब की कंडीशन क्या है। 30-35 हजार रुपए की जॉब बहुत मुश्किल से मिल रही है, और आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को सेफली रख पाएंगे या उनके ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे या इतनी सेविंग्स कर पाएंगे कि आपके बच्चे उसका प्रॉफिट ले पाए? एक मिनट, वीडियो ब्लर हो रहा है क्या? हाँ मैम, आपका वीडियो ब्लर हो रहा है। सभी को मेरा वीडियो ब्लर हाँ। दिख रहा है या फिर गुड़िया मैम को दिख रहा है? नहीं मैम, क्लियर है। हाँ, गुड़िया मैम आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू होगा तो फिर ठीक है। अब मैं बताती हूँ हमारे बिजनेस से आप इस बिजनेस को कैसे अपनी फैमिली को सेफली रख सकते हो। पहली चीज, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। दूसरी चीज कि कम टाइम में आप यहाँ पे ज्यादा इनकम ले सकते हैं अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लें तो, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लें तो। ठीक है। दूसरी चीज कि इन केस कि अगर आप इस काम को नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड्स, आपके बच्चे हैं, तो सेम आपकी आईडी से आप अपने बच्चों को भी इस काम को करवा सकते हैं, क्योंकि इस काम के लिए आपको पता है कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई एडवोकेट, कोई वकील है, तो वकील का काम उनके बच्चे नहीं कर पाएंगे। जैसे वो बोले कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं काम करने का मन नहीं है, तो उनका बेटा या बेटी वकालत नहीं कर पाएंगी। जैसे अंशु मैम टीचर है, अब अंशु मैम का मन नहीं हुआ टीचिंग नहीं करना है, तो वो अपने बच्चे को या हस्बैंड को नहीं बोल सकती कि आप टीचिंग कर लो मेरी जगह। लेकिन ये काम ऐसा है कि आप लोगों का मन नहीं कर रहा है तो आप अपने बच्चों को बता सकते हो, और वो भी इंटरेस्ट के साथ करेंगे इस काम को। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ सीखना है और लोगों को सिखाना है। ठीक है। सीखो और सिखाओ, हमको सिर्फ इसी फॉर्मूले पे यहाँ पे काम करना होगा, तो हम इस बिजनेस को कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 7th पॉइंट हो गया। 8th पॉइंट आता है इस बिजनेस में हम अपने कितने भी घंटे काम करना है हम स्वयं को निर्धारित करना होता है। ठीक है। 7th पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ फैमिली। ठीक है। 8th पॉइंट है कि इसमें हम अपना खुद का टाइम, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, हमको अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस बिजनेस को करना होगा। आप चाहो तो 2 घंटे दे दो, सुबह शाम को 2 घंटे दे दो, मतलब पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है। ठीक है। 9 पॉइंट है हमारा, इस बिजनेस में हमें किस समय कार्य करना है यह भी हम स्वयं निर्धारित करते हैं। दिन में करना है या सुबह शाम करना है, ये भी हमको ही करना है।
सीधी सी बात है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर का पॉइंट आता है, इस बिजनेस में हमें किसके साथ काम करना है ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गर्ल्स के साथ करना है, फीमेल्स के साथ करना है, मतलब वुमेन्स के, गर्ल्स या वुमेन्स के साथ काम करना है या फिर बॉयज के साथ काम करना है, ये पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अदर प्रोफेशन में होते तो आपके कलीग्स कैसे हैं, मैं इस बिजनेस को इसलिए बहुत अच्छा मानती हूँ क्योंकि इसमें हम सेफ हैं, स्पेशली हम महिलाएं सेफ हैं, अपने घर पे रह के इस काम को कर रहे हैं। अदरवाइज बाहर मार्केट में क्या चल रहा है आपको भी बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए बहुत सारी फैमिली अपने बच्चों को जॉब अलाउड नहीं कर रही, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि बाहर का माहौल आज के टाइम पे ना डॉक्टर सेफ है ना कोई आईटी कंपनी की कलीग सेफ है, आपको पता है, केसेस हम सभी ने सुने हैं। इसीलिए बिजनेस बहुत अच्छा है कि हम अपने घर पे रह के इस बिजनेस को कर पा रहे हैं, और हमको जिस पर्सन के साथ करना है हम उनके साथ इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो इस चीज को आप अपनी फैमिली को भी जरूर बताइएगा, अगर किसी की फैमिली एग्री नहीं करती है तो। ये पॉइंट मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से, क्योंकि आज के टाइम पे आप मान के चलिए कोई स्कूल में जॉब करता है, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, सपोज मानिए मैं बैंक में जॉब करती हूँ, अब मेरे पापा या मेरी भाई मुझे बैंक तक छोड़ के आ जाएगा सेफली, रोड के लोगों से बचाते हुए, उनके नजरिए से बचाते हुए बैंक तक तो छोड़ के आ जाएगा। लेकिन बैंक के अंदर मेरे कलीग्स मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मेरे लिए वो कैसा नजरिया रख रहे हैं, ये मुझे पता होगा। और वहां पे मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, हो सकता है वो मेरे सीनियर्स हो, मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती हूँ, तो वहां पे मैं सेफ नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सेफ हूँ, अगर मुझे किसी का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है, किसी का नजरिया सही नहीं लग रहा है, किसी की बात करने का तरीका सही नहीं लग रहा है, उठा के ब्लॉक कर दो। ये हमारे पास राइट्स होते हैं, इसलिए इस बिजनेस को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, ठीक है। उस हम हाँ, उसके बाद जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे हम खुद का टाइम फिक्स कर सकते हैं। हाँ, 10th वाले पे थे, इस बिजनेस में हम किसके साथ काम करना है किसके साथ नहीं करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इस बिजनेस के जरिए हमको कहाँ पे काम करना है कहाँ पे नहीं करना है ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किस जगह काम करना है किस जगह नहीं करना है ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी महिलाएं सिर्फ फेसबुक पे काम कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं सिर्फ स्टेटस स्टोरी लगा के काम कर रही हैं व्हाट्सएप पे, और बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे थ्रेड्स पे काम कर रहे हैं। मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस जगह काम करना है। आप चाहो तो सभी प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। पूरी एक्टिविटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद इस बिजनेस के द्वारा हम अपनी सोच भी बढ़ा सकते हैं। अब आप लोग इतने टाइम से मीटिंग्स ट्रेनिंग्स ले रहे हो, आप खुद बताइए, इस बिजनेस में नहीं जुड़े थे आप लोग, कनेक्ट नहीं हुए थे, उससे पहले आप लोगों की थिंकिंग कैसी थी और अभी आपकी थिंकिंग कैसी है, फटाफट से आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए। पहले आपकी थिंकिंग क्या थी और अभी आपकी थिंकिंग क्या है, जल्दी जल्दी। देखते हैं भाई किस किस के मैसेज आए हैं। 9 लोग कनेक्ट हैं, जिसमें से रुक्मणी मैम के यहाँ नेटवर्क इशू है इसलिए वीडियो ऑफ है, उर्मिला मैम की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वीडियो ऑफ है, ओके। बाकी सभी का वीडियो ऑन है। 3 मैसेज अभी तक आए हैं हमारे पास। बहुत कुछ चेंज हुआ है, वो तो ठीक है, क्या चेंज हुआ है मैं वो पूछ रही हूँ। बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अरे भाई नया सीखने को मिल रहा है, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपकी पहले थिंकिंग क्या थी अभी थिंकिंग क्या है, मतलब कैसा फील करते हो आप। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कहाँ आके फंस गए हो आप लोग, ऐसा तो फील नहीं होता ना। अगर फील होता हो तो बिल्कुल बता सकते हो आप मुझे। नहीं, ओके। उसके बाद हमारा पॉइंट है 12 पॉइंट हो गया। 13 वाला हमारा जो पॉइंट है, इस बिजनेस के माध्यम से हम अपनी आय स्वयं निर्धारित करते हैं। मतलब इस बिजनेस में आने के बाद हम खुद निर्धारित करते हैं कि हमें कितना पैसा कमाना है। दूसरे के यहाँ काम करोगे तो वो बताएंगे कि आपको कितना पैसा मिलेगा, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना पैसा मिलेगा, पूरी आपकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इस बिजनेस के द्वारा हम एक शानदार लाइफस्टाइल हासिल कर सकते हैं, आप लोग देख भी रहे हो, ठीक है।
आप लोग यहाँ से कम टाइम में पैसा बना सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस बिजनेस के द्वारा आप अपने मान सम्मान व विश्व स्तर पर अपना नाम कमा सकते हो। विश्व स्तर पर नाम अपना कमा सकते हो, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, और अपना मान सम्मान पा सकते हो। अब घर में हो, हाउसवाइफ हो, कभी आपको किसी ने ना फूल दिया होगा, ना कभी माला पहनाई होगी बरमाला के अलावा। हाउसवाइफ इस चीज से रिलेट करेंगे। बरमाला के अलावा आप लोगों ने कभी कोई माला पहनी है फूलों की? नहीं पहनी है ना। लेकिन जब यहाँ पे मीटिंग्स ट्रेनिंग्स होंगी, आप वहां पे मीटअप पे जाओगे, आपको बराबर फूल माला से सम्मानित किया जाएगा, और वो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। आप एक स्टेज पे जाओगे, स्टेज पे अभी अगर आप जाते भी हो ना, तो पता है कहाँ जाते होगे? किसी कजिन्स की शादी में, किसी रिलेटिव की शादी में फोटो खिंचाने के लिए, और वो फोटो भी आपकी उसके एल्बम में आ रही या नहीं आ रही, वो भी कोई कंफर्म नहीं होता है कि सामने वाला कटवा दे रहा है ना। लेकिन यहाँ पे खुद की अचीवमेंट होती है, भले ही आपको A4 साइज का सर्टिफिकेट मिले, लेकिन आपका खुद का अचीवमेंट होता है, और वो देखकर वास्तव में लोगों का माइंडसेट चेंज होता है। अभी भले ही आप लोगों को लोग कुछ नहीं समझ रहे होंगे, ये समझ रहे होंगे ये कौन सी कंपनी में फंस गई, कौन सा काम करने लगी, लेकिन आगे चल के जब आपके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट भी आएगा ना A4 साइज का, और उसमें सिर्फ इतना लिखा रहेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन गायत्री शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन दीपा मांडपे, कॉन्ग्रेचुलेशन अंशु सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन सोनू दंग, उस दिन बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। इवन आपको छोटा सा मेडल भी मिलेगा, ये गुलाब का फूल भी मिलेगा ना, उस दिन बताना आपकी आपको कैसा फील हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना सिर्फ पैसा नहीं बना रहे हो, मान सम्मान भी ले रहे हो। नेम फ्रेम मनी, तीनों चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, इस बिजनेस के द्वारा हम अपने स्टेज स्पीच, पर्सनालिटी, स्किल एटसेट्रा चीजों को डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। इस चीज को आई थिंक श्वेता मैम बहुत अच्छे से करेंगी, रिलेट कर पाएंगी कि हम जहाँ पे हम अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वहां पे हम यहाँ पे बोलना भी सीख रहे हैं। सीख रहे हैं ना? हाँ सीख रहे हैं, स्माइल बता रही है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हम अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप कर सकते हैं, अपनी बोलने की कला को भी निखार सकते हैं। इवन सबसे अच्छी बात जो मैंने यहाँ से सीखी है कि हम यहाँ से एक किसी का हेलो, किसी का हाय, किसी की शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि इसका इंटेंशन क्या होगा। दूसरी चीज कि कब, कहाँ, कैसे हमको किस पर्सन से किस वे में बात करनी है, हम ये भी इस बिजनेस से सीख जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर कोई अननोन पर्सन का कॉल भी आता है या हाय मैसेज भी आता है ना, उसकी शक्ल भी नहीं देखी हो, तो भी फील हो जाता है कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या होगा, ये मेरे पास टाइम पास के लिए आया है या काम करने के लिए आया है। बस डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कितना सीरियस लेके काम कर रहे हो, कितने सीरियस वे में आप चीज़ों को सीख रहे हो। क्योंकि पहली बात है, पहले भी बोला था मैंने, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है इस बिजनेस के द्वारा हम अपनी आज़ादी, अपनी रिलेशन बनाने की कला को सुधार सकते हैं। मतलब स्पेशली मैं अपना खुद का बताऊं, मैं जैसे मैंने सोनू मैम को भी आज बोला था, मेरी लोगों से बहुत कम बनती है, बहुत कम। इवन मेरी अपनी फैमिली के लोगों से भी लड़ाई हो जाती है, और मैं बताऊं मेरी दी की शादी हो गई है, लेकिन मेरी दी से भी बात नहीं होती है क्योंकि मेरी उससे लड़ाई हो जाती है। तो इस बिजनेस में आने के बाद मुझे बात करने का तरीका, लहजा, ये सारी चीज़ें भी पता चली। तो हम यहाँ से अपना रिलेशन कैसे रखने चाहिए लोगों के साथ, वो भी हमको यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है, जो कि मैंने सीखा है और अपने आप को इम्प्रूव भी कर रही हूँ दिन बाय दिन। ठीक है, उसके बाद इसके द्वारा हम अपने अंदर की नेतृत्व को विकसित कर सकते हैं। मतलब अपने अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होती है उसको आगे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, यह बिजनेस एक शानदार कला है जिंदगी को पाने की। इस लाइन को लिख लीजिए सभी लोग, यह बिजनेस एक शानदार कला है, आर्ट है। ठीक है, जिंदगी को पाने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए, बस आप इसका सही मायने में, सही तरीके से चीज़ों को समझ जाएं। ठीक है, इस बिजनेस के द्वारा हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप तो कर ही सकते हैं, साथ में अपनी फैमिली की पर्सनालिटी में भी चेंज ला सकते हैं, खुद को अंदर चेंजेस लाने के बाद। क्योंकि आप
प्रॉपर एक रूटीन फॉलो करेंगे तो जैसा आप करोगे वैसे आपकी फैमिली करेगी। इवन वो महिलाएं यहाँ पर जिनके बच्चे छोटे हैं, वो आज से ही अगर आप लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, इवन आपके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और आपको डायरी पेन में चीज़ें लिखते हुए देखेंगे, अपनी चीज़ें रिवीजन करते हुए आपको देखेंगे, तो आपके बच्चे भी आपके साथ बैठ के होमवर्क करेंगे कि मम्मा आप आपका करो, हम हमारा कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी है कि आप इस बिजनेस में अपनी फैमिली के साथ में, फैमिली बिजनेस है ये, ठीक है। इस बिजनेस से हम अपनी बातचीत करने की कला और रिलेशन बनाना तो सीख ही सकते हैं, साथ में इस बिजनेस से हम लोगों तक रोजगार भी पहुंचा सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे खुद तो रोजगार पा ही रहे हैं, हम लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं, जो कि हम सभी के पीएम मोदी प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले नहीं। तो हम वो भी दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस बिजनेस का पार्ट हूँ। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप कैसा फील करते हो सकता है अभी को आप लोगों की मेरी बातें ऐसी लग रही हो कि यार खुशबू मैडम कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जब आप इस बिजनेस को डीपली सोचोगे, समझोगे, उसके बाद को आपको ये चीज़ें फील होंगी। क्यों मैंने इस बिजनेस को एज अ कैरियर लिया नहीं है, बनाया है, एक्चुअल में बनाया है। तभी मैं इस बिजनेस की पढ़ाई भी होनी स्टार्ट हो गई है। पहले के टाइम पे इस बिजनेस की पढ़ाई नहीं होती थी, इसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसकी पढ़ाई भी हो रही है और मैं इसकी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा MBA चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग से, सेकंड सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये हम सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस बिजनेस को कैसे कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल तक आप लोगों के सभी के इतने नोट्स क्लियर होने चाहिए। फैमिली में सभी को काम होता है, मुझे पता है, थोड़ा सा मुझे अभी नहीं है, मुझे मेरी थोड़ी छुट्टी चल रही है, ठीक है। बाकी ये मत सोचना कि मैडम को काम नहीं है तो हमको इतना सारा काम दे रही है, ठीक है। तो प्लीज़ नोट्स सभी के क्लियर होंगे या नहीं होंगे कल तक, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, फिर हम कल आएंगे।